हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देव शुक्ला। आज आपका जो मौर्योत्तर काल चल रहा था, पूर्व गुप्त काल चल रहा था, उसी के जो आगे के क्वेश्चंस थे उसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपका इसे आप देख सकते हैं कि आपकी जो पेट की क्लासेस चल रही हैं, उनका शेड्यूल जो है इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री से आशीष सर, और ज्योग्राफी देव सर के द्वारा, और एरिथमेटिक प्लस रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर, जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा क्लास ली जा रही है। डीआई की अखिल सर के द्वारा क्लास ली जा रही है। अगर आप यूसीआई के डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, यूसीआई डिजिटल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक आपको, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक जो है वो आपके इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, इससे ऐड कर सकते हैं आप या जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहेंगे, तो उसमें रेविंग लर्निंग कैंपस या काबिल ऐप के द्वारा इसको परचेज कर सकते हैं, और इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पर ल्यूसेंट की सीरीज चलाई जा रही है ओनली 199 में सीरीज चलाई जा रही है। ल्यूसेंट का पूरा कोर्स चलाया जा रहा है जो हिंदी में है। इसमें 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग होंगे। ठीक है, इसमें वर्बल रीजनिंग और आपकी फिजिक्स या फिर अंकगणित और आपका जनरल नॉलेज का भी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, ओनली 199 में। इसके बाद एनडीए का कोर्स होगा, वो 6 मंथ्स के लिए होगा। इसमें फीस 3000 होगी। अगर एनडीए का आप बैच लेना चाहें, उसमें फीस ओनली 3000 है। पैकेज जो इंक्लूडेड में है 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, एक्सरसाइज, डाउट क्लियर भी होंगे आपके प्रत्येक टीचर के द्वारा। हर एक सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो आपके डाउट क्लियर करेगा। 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। ठीक है, अगर आप एनडीए का 1 ईयर्स का कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी फीस 5000 देनी होगी। और ये 6 मंथ्स के लिए 1 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज क्लियर की जाएंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे, प्लस 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाँ, तो आपका चल रहा था मौर्योत्तर या गुप्तकाल चल रहा था, पूर्व गुप्तकाल चल रहा था, उसी क्रम में पार्ट 2 लेके आए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? जो सातवाहन थे, इन्होंने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो बताइए, आरंभिक दिनों में कहाँ पर शासन किया था? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में या आंध्र प्रदेश में? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में या आंध्र प्रदेश में? कहाँ पर स्टार्ट किया था? तो ये किया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, प्रतिष्ठान, मदुरा या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ पर थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी कहाँ? प्रतिष्ठान में। कहाँ पर थी? प्रतिष्ठान में थी। सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख है? बताइए। ये आपका हाथीगुम्बा अभिलेख। हाथीगुम्बा अभिलेख जो कौन सा है? ये आपका कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, हाथीगुम्बा अभिलेख। ठीक है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश का नाम बताइए जिसने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या हॉल या सिमुक? किसने की थी? बताइए किसने की थी? ये की थी हॉल ने। किसने की थी? हॉल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सी सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा नहीं थी? तो ये थी प्राकृत।
भाषा थी, सॉरी प्राकृत भाषा सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला सातवाहन, गुप्त, श्रृंग, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम लगाइए। सबसे पहले कौन सा सातवाहन, कौन सा वंश था, या उसके बाद कौन सा, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पर, ये आपको लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3 मतलब श्रृंग वंश पहला, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद आएगा आपका चोल वंश, उसके बाद आएगा आपका कौन सा? चोल वंश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्ट्रियन ने, ग्रीक ने, या पार्थियन ने, शक ने, कुषाण ने? बताइए सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। किसने किया था? बैक्ट्रियन या ग्रीक लोगों ने किया था। किसने? बैक्ट्रियन या ग्रीक लोगों ने किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। शासक अशोक दिए गए हैं, कनिष्क, खारवेल, कुमारगुप्त, इनकी उपाधि दी गई है। विक्रमादित्य की, या कलिंग चक्रवर्ती की, या महेंद्रादित्य की, या देवपुत्र, या प्रियदर्शी की उपाधि किससे रिलेटेड कौन सा है? तो इसका आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? हमने आपको अभी बताया था शक संवत। किसका बताया था? शक संवत के बारे में बताया था। तो शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के काल से स्टार्ट हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क के शासन काल से 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासन काल से स्टार्ट हुआ था। या और ये आपका विक्रम संवत कब से? 78 से 58 से 72 से 56 से। बताइए विक्रम संवत था 58 ईसा पूर्व से। किससे? 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से और शक संवत 78 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें बताया विक्रम संवत, संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर या कली संवत्सर किससे रिलेटेड? तो अभी हमने आपको बताया विक्रम संवत है आपका 58 और आपका शक संवत है 78 और आपका गुप्त संवत है आपका 320 और आपका कली संवत्सर है ये आपका 3102 इससे रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। डी का 1 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण में भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में ये था सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। ये था कौन सा? सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? किस काल में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? बताइए शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया था? तो इसका आंसर बताइए, सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त? इनमें से किसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था? तो इसका आधार है कण्व वंश ने। किस वंश ने? कण्व वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने, पान यंग ने या सी हुआंग टी ने या हो टी ने? बताइए किस चीनी ने आप कनिष्क को हराया था? तो ये था पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने हराया था। किस चीनी जनरल ने? पेन चाओ जो था चीनी जनरल था, इसने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। बताइए इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने? किसने जारी किए थे? तो ये किए थे किसने? कुषाणों ने किए थे। किसने किए थे बेटा? ये किए थे कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागरों से होकर व्यापार करते थे। लाल सागरों से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, बेसर, गांधार या नागर। बताइए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गांधार। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गांधार। क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। हीनयान है बेटा, ये है हीनयान, ये है हीनयान, वज्रयान, महायान, सहजयान। बताइए कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। किस शैली का था? किसका था ये? किसने मध्य एशिया में सुदूर पूर्व में इसका प्रचार प्रसार किया था? ये किया था आपका किसमें? महायान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की महत्वपूर्ण सर्वाधिक घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार प्रसार, या जैन धर्म का पुनः उदय, या चतुर्थ बौद्ध संगति, या गांधार शैली का विकास, या गांधार शैली का विकास। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महानतम वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये था किसका? कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, गौतमी पुत्र सातकर्णी का और पुष्यमित्र शुंग का। और किसका था? पुष्यमित्र शुंग का था। तो इसमें आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।